सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। भस्त्रिका प्राणायाम आज करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद भस्त्रिका कैसे करें, किन लोगों को करना चाहिए, इससे होने वाले लाभ, सावधानियां, आज इन सब बातों को बताएंगे। भस्त्रिका शब्द जो है लोहार की जो भट्टी की धुकनी होती है ना, उसी से लिया गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी हम भस्त्रिका करते हैं तो हमारे शरीर की गर्मी बढ़ जाती है। हम आगे के प्राणायाम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारा शरीर ऊर्जावान हो जाता है। योग करने के लिए एक क्रम में ही अगर आप योग करते हैं तो आपको लाभ ज्यादा मिलता है। योग करने के लिए आप सबसे पहले आसन करें, उसके बाद प्राणायाम करें, उसके बाद ध्यान आसन करें, तो आपको लाभ ज्यादा। इसीलिए भस्त्रिका आपको सबसे पहले नहीं स्टार्ट करना है। प्राणायाम में भी एक क्रम बना हुआ है, अगर उस क्रम से करते हैं तो आपको लाभ ज्यादा मिलता है। प्राणायाम में सबसे पहले आप भस्त्रिका करेंगे, उसके बाद कपालभाति करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, फिर बाह्य प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी करेंगे, उज्जयी करेंगे, उद्गीत करेंगे। और अगर आप इस सीक्वेंस में प्राणायाम करते हैं तो आपको फायदे ज्यादा होते हैं। अब बात करते हैं भस्त्रिका करने का सही तरीका। तो भस्त्रिका करने के लिए सबसे पहले आपको सुखासन, सिद्धासन या फिर पद्मासन, इन तीनों में से किसी को बैठ जाना है। जिसमें आपका शरीर कंफर्टेबल हो उसमें बैठें। कोशिश करें कि जो लोग स्वस्थ हैं वो लोग पद्मासन धीरे धीरे अगर कोशिश करते हैं, सीखते हैं तो पद्मासन भी लग जाता है। अगर कोई भी प्राणायाम, ध्यान आसन अगर आप पद्मासन में करते हैं तो उससे आपको ज्यादा लाभ होता है। और जिन लोगों के पैर में दिक्कत होती है, जो लोग ये तीनों आसन में नहीं बैठ सकते हैं, वो लोग जो है कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि आपकी कमर और गर्दन सीधी होती है। जब हमारी कमर गर्दन सीधी हो जाती है तो हमारा मेरुदंड सीधा हो जाता है, जिससे हम प्राणायाम करते हैं तो फायदे ज्यादा होते हैं। आप एक बार देख लीजिए, कमर गर्दन ऐसे सीधी अवस्था में बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी कर लेंगे, पूरा बैठ जाएंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने के 3 लेवल बनाए गए हैं। लेवल में सामान्य गति से करते हैं, दूसरे लेवल में मध्यम गति से करते हैं, तीसरे लेवल में आप तीव्र गति से कर सकते हैं। तो जब आप एक बार भस्त्रिका करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कौन से लेवल पे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले लेवल की, जिसमें सामान्य गति से किया जाता है। जो लोग शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, जिन्हें कोई बीमारी होती है, वो लोग सामान्य गति से ही करें। तो सामान्य गति करने के लिए आप सीधे बैठ जाएं। हाथों का पोजीशन आप किसी मुद्रा में भी बैठ सकते हैं, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, जो भी आपको सुटेबल हो। और ऐसे मुट्ठी बंद करके इस पर रख भी सकते हैं। आंखों को आप खुला भी रख सकते हैं, बंद कर भी रख सकते हैं। हम ज्यादातर करते हैं तो आंखों को बंद कर लेते हैं। उससे फायदा ये होता है कि आंख बंद करने से बाहर की दुनिया नहीं दिखती है, जिससे हमारा ध्यान अच्छे से लगता है, प्राणायाम अच्छे से कर सकते हैं। तो पहले चरण में आप ऐसे बैठ जाएंगे और श्वासों की गति नॉर्मल रखेंगे, ऐसे। श्वासों को हम पूरा भरेंगे, जिससे हमारा चेस्ट का एरिया पूरा फूल जाएगा। फिर उसे छोड़ेंगे तो नॉर्मल आ जाएगा। तो ये है प्रथम चरण का। इसके बाद करते हैं दूसरे चरण का, जिसमें हम मध्यम गति से करते हैं। तो मध्यम गति से करने के लिए आपको ये ध्यान रखना होता है कि जितनी तेजी से हम श्वास को भरते हैं उससे तेजी से छोड़ना होता है। इसी को भस्त्रिका कहते हैं। भस्त्रिका एक आप श्वासों की गति लयबद्ध कर देते हैं तो उसी का नाम भस्त्रिका है। आप तेजी से छोड़ते हैं, तेजी से लेते हैं। तो दूसरे लेवल में करने के लिए आप मध्यम गति से करते हैं। जो लोग बिगिनर हैं, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो मध्यम गति से कर सकते हैं अगर स्वस्थ हैं तो मध्यम गति से करने के लिए आप हाथों को ऐसे रख लें। ये है मध्यम गति से करने का तरीका। बिगिनर इसी से स्टार्ट करें। उसके बाद बात करते हैं तीव्र गति से करने के लिए। जो लोग एक बार भस्त्रिका करके थोड़ा थोड़ा सीख गए हैं, तीव्र गति कर सकते हैं। तो तीव्र गति से करने के लिए ऐसे आप जो है मुट्ठी बंद कर सकते हैं, ऐसे।
ये है तीव्र गति से। तीव्र गति से आप 1 मिनट में कम से कम 50 और मैक्सिमम 100 कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर कर रहे हैं, आपका प्रैक्टिस हो गया है, तो आप 1 मिनट में 100 भी कर सकते हैं। और जब हम 1 मिनट में 100 करते हैं तो हमारा ये नाक बिल्कुल गर्म हो जाता है। तो ये था तीव्र गति से करने का। अब इससे कुछ सावधानियां, भस्त्रिका करने की कुछ सावधानियां होनी चाहिए। सबसे पहले हम सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी कर लेंगे। भस्त्रिका गर्म तासीर का प्राणायाम है, इसीलिए आप इसे अगर गर्मियों में करते हैं तो कम करें, 2 मिनट करें। तीव्र गति से करते हैं तो 2 मिनट करें। अगर मध्यम और सामान्य से करते हैं तो आप 3 मिनट तक कर सकते हैं। उसके बाद सर्दियों में करें तो सर्दियों में आप इसे अगर तीव्र गति से करते हैं तो 3 मिनट तक कर सकते हैं। मध्यम और सामान्य गति से कर सकते हैं तो 4 से 5 मिनट करते हैं, क्योंकि ये गर्मियों में गर्मी बढ़ाता है और सर्दियों में भी गर्मी बढ़ाता है। तो इसीलिए गर्मियों में इसे कम किया जाता है और सर्दियों में 4 से 5 मिनट आप कर सकते हैं। इससे शरीर पूरा बिल्कुल हीट हो जाता है। कुछ लोग भस्त्रिका को हाथों को ऊपर ऐसे करके भस्त्रिका कराते हैं, तो हमें वो चीज समझ में नहीं आती है, इसीलिए हम उस पर ज्यादा बात नहीं किए हैं। क्योंकि प्राणायाम करने में हमारा शरीर स्थिर रहता है। अगर आपको शरीर का मूवमेंट करना है तो उसके लिए आसन है, आसन करिए। भस्त्रिका जिन लोगों को हाई बीपी है, जिन लोगों को मिर्गी है, जिन लोगों को पेट की सर्जरी, हाल में पेट में अगर पेट की सर्जरी हुई है तो वो लोग ना करें। जिनकी पेट की सर्जरी पुरानी हो गई है वो धीरे धीरे सामान्य गति से करना स्टार्ट करें। भस्त्रिका से होने वाले लाभ, भस्त्रिका से जो श्वास से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं, हमारे नाक से, गले से, लंग्स से संबंधित जितनी बीमारियां हैं, उसके लिए भस्त्रिका समझ लीजिए रामबाण है। भस्त्रिका क्या, सारे ही प्राणायाम रामबाण है। आप सारे प्राणायाम अगर नियमित करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो आपको श्वसन से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। अगर आप योग को शुरू करना चाहते हैं तो योग से संबंधित कुछ सावधानियां होती हैं। आप योग सुबह के टाइम में करते हैं, सुबह जितना जल्दी करेंगे उतना लाभ मिलता है। योग करने के लिए सबसे पहले आप सुबह उठते हैं, 1 गिलास पानी पीते हैं, उसके बाद शरीर को थोड़ा वार्म अप करते हैं। योग करने से पहले सूक्ष्म योगा किया करें, हाथ पैरों को ऐसे इसको सूक्ष्म योगा करें। उसके बाद आसन करें, आसन करने के बाद प्राणायाम करें, प्राणायाम के बाद फिर जो है ध्यान आसन करें। तो ये सब तरीके हैं, योग करने के क्रम हैं। अगर आप इसी क्रम में करते हैं तो आप बहुत जल्दी योग सीख जाते हैं और बहुत जल्दी एक स्वस्थ जीवन जीने लगते हैं। आशा करते हैं कि भस्त्रिका के बारे में बताई गई जानकारी, करने का तरीका आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसे रोज प्रैक्टिस में लाएंगे। अगर कोई समस्या है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।